जय अम्मा काली की भक्तों, आप सभी पर अम्मा महाकाली की कृपा बनी रहे। आप सभी स्वस्थ प्रसन्न रहें। भक्तों, आज जिस विषय पर आपको बताने जा रही हूँ वो है साधना और सिद्धि दोनों। सर्वप्रथम साधना की बात करूँ तो भक्तों, साधना का अर्थ है किसी चीज़ के प्रति अपने आप को साध लेना। वो कोई भी चीज़ हो सकती है। आप कुछ सीख रहे हैं, तंत्र है, मंत्र है, पाठ कर रहे हैं रोज़, अपनी पूजा जिसे आप रोज़ करते हैं और उस चीज़ पर आप अपना समय दे रहे हो, उसे समझने जानने के लिए, अपने आप को उस रूप में ढालने के लिए, इसे ही साधना कहते हैं। और जब आपकी साधना सफल होती है तो आगे चलकर एक नया अध्याय, एक नया पृष्ठ आपके लिए खुलता है, जिसे सिद्धि कहते हैं। जब साधना आपकी सफल होती है तब आगे चलकर आपको सिद्धि की प्राप्ति होती है। अब साधना की बात करूं तो किसी भी देवी देवता की पूजा आप कर रहे हैं, अम्मा काली की ही बात करें अगर तो अम्मा काली की जब आप साधना करते हैं भक्तों, जब उस देवी देवता के प्रति असीम प्रेम आपके हृदय में होता है, किसी भी देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं, तो जब असीम प्रेम आपके अंदर होगा उनके प्रति, आपके हृदय में, तभी आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे कि आपको लगेगा अब मुझे साधना करनी चाहिए। क्योंकि साधारण पूजा सभी के घरों में होती है भक्तों, जो नियमित दिनचर्या से लोग पूजा करते हैं। लेकिन अब अपनी अम्मा काली की बात करूं अगर, तो बहुत ज़्यादा उनकी पूजा पाठ आप कर रहे हैं कुछ समय से। अब आपने सोचा कि हमको साधना करनी चाहिए उनकी, तो एक स्टेप जब आप आगे बढ़ते हैं तब आप साधना करते हैं उनकी। जब आप साधना करेंगे भक्तों तो सर्वप्रथम आपको अपने आसन को साधना होता है, जिस पर बैठकर आप पूजन करते हैं, कि कितने समय तक आप उस पर बैठे हुए हैं अपने ईश्वर के प्रति समर्पित होकर। सबसे पहले उसे ही साधना होता है भक्तों, वही सधता है। समय ज़रूर लगता है भक्तों, लेकिन तब आपकी साधना भी सफल होती है और आपको आगे चलकर सिद्धि की प्राप्ति भी होती है। जो मंत्र आप उस पर बैठकर पढ़ते हैं वो सिद्ध हो जाता है और उसके प्रति फिर आपका भाव इतना आता है कि लोगों का कल्याण भी करते हैं आप आगे चलकर। तो चलिए भक्तों, आज आपको उसी विषय के बारे में बताऊंगी और बताऊंगी ऐसे 11 संकेत जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपकी साधना जिस भी देवी देवता की या फिर अम्मा काली की कर रहे हैं आप, वो सही दिशा में चल रही है। तो सबसे पहले संकेत है भक्तों कि आपका आसन ही है जिस पर आप बैठकर साधना कर रहे हैं। अगर 1 घंटे से ज़्यादा समय आप उस पर दे रहे हैं, बैठे हुए हैं और आप अपने ईश्वर के प्रति समर्पण भाव दिखा रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो समझिएगा आपकी साधना सही दिशा में चल रही है भक्तों। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है भक्तों कि आप बैठे और आपने पूजा अपनी प्रारंभ की, साधना की तरफ आप बढ़े, अग्रसर हुए और जप कर रहे हैं, और ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा हाथ पैर आपका दर्द होने लगते हैं और आप बहुत ज़्यादा 15 मिनट 20 मिनट इससे ज़्यादा बैठ नहीं पाते। तो जब ये होने लगे कि आप 1 घंटे तक आप बैठे हुए हैं उस पर और जब आपका चल रहा है निरंतर, समझ जाइएगा कि आपकी साधना सही दिशा में चल रही है। दूसरा संकेत है भक्तों कि जब भी आप माला से जाप कर रहे हो, बार बार आपकी माला उलझने लगती है। जैसे रुद्राक्ष की माला है तो कभी कभी माला जप करते समय क्या होता है कि वो उलझ जाती है। समझ लीजिएगा ये मंत्र जो आप पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ईश्वर से आप कनेक्ट हो रहे हैं और वो मंत्र आपका, आपके जो भी देवी देवता हैं जिनकी जप आप कर रहे हैं उन तक पहुंच रहा है, तो माला उलझने लगती है भक्तों। तीसरा संकेत, जाप करते समय जो दीपक आपने जलाया है, अचानक से उसका तेज हो जाना, उसकी लौ का तेज हो जाना, तो ये भी है, माना जाता है भक्तों कि सही दिशा में आपकी साधना सफल हो रही है और सही दिशा में चल रही है। चौथा संकेत है भक्तों, जाप करते समय ही आपके पास कोई हित मित्र हो, आपका हितैषी आ जाए या बार बार उसी समय फ़ोन आ जाए उसका और आपको ये हो कि आपको उठना पड़ेगा, तो कभी भी उठिएगा नहीं। लेकिन ये भगवान की परीक्षा होती है एक तरह से साधना में, तो ऐसा होता है तो भी समझिएगा कि आपकी साधना
सही दिशा में चल रही है। अचानक गहरी नींद आ जाना जाप करते समय भक्तों, 5वां संकेत कि आप जप की मुद्रा में बैठे हैं और माला आपका जप माला आपके हाथ में है और फिर आपको हल्की सी नींद आ गई। तो नींद आ गई भक्तों, ये नींद नहीं होती है, आप समझ लीजिए ध्यान में चले जाते हैं, ये ऐसा होता है। तो भी समझिए कि आपकी साधना जो है वो सही दिशा में चल रही है। छठा संकेत भक्तों, ठंडी हवा का महसूस होना जाप करते समय। और 7वां संकेत, इत्र की खुशबू आना, जैसे चंदन, मोगरा जैसे, ऐसे भी जब आप साधना कर रहे हो तो कभी कभी आपको महसूस होता है ऐसा। 8वां संकेत भक्तों, अम्मा काली की साधना करते हैं तो आपको आवाज़ों का भी आना होता है कि आवाज़ आ रही है कहीं से, आपको पायल की आवाज़ आपको सुनाई दे सकती है। या फिर ऐसा भी होता है कभी कभी कि अगर रात में आप साधना करते हैं 10 बजे 11 बजे, तो छत पे भी आवाज़ें आती हैं कभी कभी खटपट की, या जिस कमरे में आप बैठकर साधना कर रहे हैं उसके बगल के कमरे से भी आवाज़ आ सकती है, भले उस कमरे में कोई ना हो। कभी आप बैठे हैं तो पीछे से भी खटपट की आवाज़ आ सकती है। तो ये सब वो देवी देवता जिनकी आप पूजा कर रहे हैं, वो वहीं पे कहीं ना कहीं आपके अगल बगल सुन रहे होते हैं। आपका जो जाप रहता है, जो मंत्र है, उसकी गूंज जो है वो उन तक पहुंच रही होती है। 9वां संकेत है भक्तों, देवी की साधना अगर करते हैं तो किसी कन्या हो, कोई छोटी कन्या का आ जाना उसी समय पर, छोटी छोटी सी बच्चियां होती हैं वो आ जाएं, साधना आप कर रहे हैं, आपके घर में अचानक से आ जाएं, तो भी आप समझिएगा कि साधना आपकी सफल हो रही है और सही दिशा में चल रही है। 10वां संकेत भक्तों, जिसकी साधना कर रहे हैं उस देवी देवता या अम्मा काली का स्वप्न आना आपको बार बार। कभी कभी डरावने स्वप्न भी आते हैं भक्तों, डरने की आवश्यकता नहीं है, परीक्षा का एक पार्ट होता है ये समझिए, तो डरने की आवश्यकता नहीं है, और अपना मंत्र जाप, अपनी साधना आप जारी रखें। 11वां संकेत है भक्तों, साधना जब सफल होने लगती है भक्तों, तो कई बार मंत्रों के बीच में हाथ पैर में दर्द, सर दर्द भी होता है, हाथ पैर में दर्द होता है, पेट दर्द भी हो सकता है, यहाँ तक कि कभी कभी आप वॉशरूम भी जा सकते हैं, बीच में आपको जाना पड़े, फिर आप स्नान करें और फिर आएँ। ऐसा इसलिए होता है भक्तों क्योंकि कुंडलिनी कभी कभी आपकी उठ रही होती है इस समय, तो भी शरीर में जो है ये चेंजेस आते हैं आपके साधना करते समय। और शरीर भी आपका थोड़ा सा ऐसा होता है, कभी कभी वजन घटने लगता है, तो इससे घबराइएगा नहीं, बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। आप अपनी साधना को इस समय जारी रखें और यही माने कि हमारी साधना सही दिशा में चल रही है। तो ये थे भक्तों कुछ संकेत जो मैंने आपको बताए साधना सफल होने के। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कमेंट ज़रूर करिए, जय माता की ज़रूर लिखिए। धन्यवाद भक्तों। आगे आपको और भी नई नई चीज़ें ज़रूर बताऊंगी सिद्धियों के बारे में। धन्यवाद भक्तों।